हुए हैं और उनके बारे में आज तक हम लोगों को पता नहीं चल पाया है। लेकिन फिर भी दुनिया भर की स्पेस एजेंसी मिशन करके सूरज के बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहती है। नासा ने एक बार सूर्य मिशन किया था जिसमें कि सूरज की भयानक आवाजों को रिकॉर्ड किया गया है। सूर्य एक तारा है जो पृथ्वी से 150 मिलियन किलोमीटर दूर सौर मंडल के केंद्र में मौजूद है। हालांकि धरती से देखने पर हमें सूर्य एक शांत चमकती हुई पीली गेंद की तरह दिखाई देता है, लेकिन असल में यह इतना अशांत है कि इसके पास जाते ही इसके तीव्र आवाज किसी भी जीव को बहराह बना सकती है और यह इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि कुछ ही पलों में बड़े बड़े ग्रह जलाकर राख कर सकता है। साथ ही यह अपने अंदर कई ऐसे रहस्य समेटे बैठा है जिसके जवाब ढूंढना काफी जरूरी है। इसलिए दुनिया भर के स्पेस साइंटिस्ट हमेशा सूर्य में सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं। सूर्य के बारे में जानने के लिए आज तक कुल 22 सूर्य मिशन भेजे गए हैं। वहीं अब इसरो ने भी अपना सोलर मिशन आदित्य L1 लॉन्च कर दिया है जो सूर्य के कई रहस्यों से पर्दा उठाएगा। लेकिन आज हम आपको सूर्य की ऐसी रहस्यमयी आवाजें सुनाने वाले हैं जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों, सूर्य की स्टडी करने के लिए भेजे गए 22 मिशन में सबसे ज्यादा सोलर मिशन अमेरिकी स्पेस एजेंसी यानी नासा द्वारा भेजे गए हैं, जिनमें से सबसे खास मिशन था 12 अगस्त 2018 का दिन लॉन्च किया गया पार्कर सोलर प्रोब प्लस। नासा के इस मिशन का लक्ष्य सूर्य के जितना हो सके उतना करीब जाकर सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर तूफानों के बारे में स्टडी करना था। इसके लिए यह पिछले 5 सालों से अंडाकार रास्ते पर चलते हुए सूर्य की परिक्रमा कर रहा है और अपने ऑर्बिट में सूर्य के सबसे नजदीक पहुंचने के दौरान यह कई फोटो, ऑडियो और वीडियो और बाकी सारे डेटा कलेक्ट करके नासा को भेजता है। इसके लिए इसमें कई कैमरे, माइक और एडवांस पेलोड उपकरण लगे हुए हैं। आपको बता दें कि अपने मिशन की 7 सालों की अवधि में पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के 24 चक्कर काटने वाला है और आखिरी में सूर्य के सबसे नजदीक यानी 6.2 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर पहुंचने वाला है, क्योंकि अगर यह और ज्यादा पास गया तो सूर्य की गर्मी इसे जलाकर राख कर देगी। साथियों, अपने इस थकाने वाले लंबे मिशन के दौरान पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के कई रहस्यों से पर्दा उठाया है और आज हम आपको इस सोलर प्रोब द्वारा रिकॉर्ड की गई सूर्य की अलग अलग आवाजें सुनाने जा रहे हैं। साथ ही आपको इस सोलर प्रोब द्वारा खींची गई सूर्य की कुछ फोटोज भी दिखाएंगे जिससे सूर्य को देखने का आपका नजरिया ही बदल जाएगा। लेकिन यह ऑडियो सुनाने से पहले बता दें कि अंतरिक्ष में आवाज गमन नहीं कर सकती, क्योंकि वहां साउंड के ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम मौजूद नहीं है। इसलिए इन ऑडियो क्लिप्स को नासा ने उस डेटा का इस्तेमाल करके बनाया है जो पार्कर सोलर प्रोब ने कलेक्ट करके भेजे हैं। इस डेटा में सूर्य का वातावरण, गैस और पार्टिकल्स की प्रेशर वेव्स शामिल है और हमारी डेली लाइफ में हम इन प्रेशर वेव्स को आवाज के रूप में सुनते हैं। इसलिए इनकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड को मीजर करके वैज्ञानिकों ने इस आवाज को ऑडियो का रूप दे दिया है। तो चलिए अब सूर्य की खौफनाक आवाजों को सुनते हैं। सूर्य की पहली खौफनाक आवाज को सुनते हैं। सबसे पहले आप जो घरघराहट और डरावनी आवाज सुनने वाले हैं उसे सूर्य के वातावरण में प्रवेश होते समय पार्कर सोलर प्रोब ने रिकॉर्ड किया था। ये आवाज सूर्य में मौजूद प्लाज्मा और इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल में होने वाले बदलाव के परिवर्तन के डेटा की फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड के डेटा को रिकॉर्ड करके बनाई गई है। तो आइए सुनते हैं इस खौफनाक आवाज को। आपको बता दें कि नासा का पार्कर सोलर प्रोब जब सूर्य के वातावरण के सबसे बाहरी हिस्से यानी कोरोना के पास पहुंचा था तभी आवाज रिकॉर्ड की गई थी। इसके साथ रिकॉर्ड हुई वीडियो फुटेज में आप उबलते हुए सोलर पार्टिकल्स को तेजी से अंतरिक्ष में जाते हुए देख सकते हैं। इस आवाज को लेकर वैज्ञानिकों का कहना है कि सूर्य के वातावरण में मौजूद गैसों के दबाव में तेजी से हो रहे परिवर्तन की वजह से आवाज ऊपर नीचे हो रही है। सूर्य की दूसरी रोंगटे खड़ी कर देने वाली आवाज। इस आवाज को पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के और करीब जाकर वहां के वातावरण में मौजूद गैसों के बदलाव को स्टडी करके बनाया है, जो कि काफी मिस्टीरियस है और ऐसी आवाज आपने आज तक कभी नहीं सुनी होगी। अगर आपने ये रिकॉर्डिंग गौर से सुनी हो तो आपको यह बात समझ में आई होगी कि यह आवाज कभी कभी ज्यादा सुनाई देती है तो कभी कभी काफी कम हो जाती है। वाकई में अगर आप इस आवाज को किसी हॉरर वीडियो के साथ लगा दें तो देखने वाले के पसीने छूट जाएंगे। इससे जुड़ी टेक्निकल डेटा पर गौर करें तो जब सोलर पार्टिकल सूर्य की मैग्नेटिक लाइंस जो आउटर स्पेस पर जा रही होती है उनके रास्ते पर चलते हुए सूर्य से बाहर निकलते हैं, तब इनमें होने वाले प्रेशर की वजह से हमें यह ऑडियो सुनकर ऐसा लगता है कि मानो जोर से सीटी बज रही हो। सूर्य की तीसरी और हैरत में डालने वाली आवाज। दोस्तों, जब वातावरण में मौजूद पार्टिकल्स गर्म होते हैं तो गर्मी से चार्ज हो जाते हैं और उनके प्रेशर में भी बदलाव होता है। यह तीसरी ऑडियो हाई चार्ज पार्टिकल में होने वाले बदलाव की आवाज है। आपको बता दें कि ऑडियो क्लिप को रिलीज होने के बाद दुनिया भर की स्पेस एजेंसी में नासा की काफी वाहवाही हुई थी, क्योंकि यहाँ पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य से निकलने वाली बहुत ही खास तरह की आवाज रिकॉर्ड की थी। और अगर आप इसे ध्यान से सुनेंगे तो यह आपको किसी के रोने जैसी आवाज प्रतीत होगी। सूर्य की चौथी आवाज तो चौंकाने वाली है। साथ ही यह आवाज सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि माइक से तेज हवाएं टकरा रही हों, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति आवाज को आउटडोर में रिकॉर्ड करता है तो उसके पीछे इसी तरह की चहचहाहट की आवाज रिकॉर्ड होती है। आपको बता दें कि यह सूर्य के सबसे खतरनाक शस्त्र की आवाज है जो किसी भी सेरेस्टियल ऑब्जेक्ट को तबाह कर सकती है, उसकी आवाज है।
जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सौर तूफानों की, जो इतनी तीव्र होते हैं कि अंतरिक्ष में कई बार भयंकर तबाही करते हैं। हालांकि पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड हमें इन सौर तूफानों से बचाए हुए है। खैर, इस आवाज की बात करें तो यह सौर तूफानों से निकलने वाली खास तरह की डिस्पल्सिव वेव्स की आवाज है, जिसकी फ्रीक्वेंसी काफी तेजी से बदलती रहती है। सूरज की 5वीं भयानक आवाज। दोस्तों, आपको ये आवाज चौथी ऑडियो से मिलती जुलती लगी होगी, क्योंकि यह उन डिस्पोज बीप की आवाज है जो सौर तूफानों के जरिए सफर करती है। हालांकि पार्कर सोलर प्रोब ने इस आवाज को और ज्यादा करीब जाकर रिकॉर्ड किया है, जो सूर्य पर चलने वाली तेज हवाएं और मैग्नेटिक फील्ड में होने वाले बदलावों को दर्शाती है। इनको लेकर वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर सौर तूफानों के जरिए ये आवाज पृथ्वी के वातावरण में पहुंच जाती है तो हमारी पृथ्वी के ऑर्बिट में घूम रही हजारों सैटेलाइट के सिग्नल्स को कमजोर कर सकती है। इसरो के द्वारा भेजा गया आदित्य सूर्ययान इसी के बारे में स्टडी करेगा, जिससे कि भविष्य में सौर तूफानों से बचा जा सकता है। साथियों, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आपको इनमें से सूर्य की कौन सी ऑडियो क्लिप सबसे ज्यादा डरावनी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी